नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले वो कौन से लोग होते हैं जो 1 साल 6 महीने टाइम देने के बाद भी इस इंडस्ट्री को छोड़ करके चले जाते हैं, वो भी डायरेक्ट सेलिंग, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री मानी गई है, जिसमें अनलिमिटेड आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन 1 साल 6 महीने टाइम देने के बाद भी लोग छोड़ करके चले जाते हैं। उसके कुछ कारण होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं 4 ऐसी स्किल के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने अच्छी कर लिया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अच्छी इनकम तक पहुंच सकते हैं। आप बहुत अच्छी इनकम को अर्न कर सकते हैं, एक अच्छी टीम को आप बिल्ड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, यूपी कानपुर सिटी से बिलोंग करता हूं। अब तक मैंने बहुत सारी टीम को क्रिएट किया, बहुत सारे लोगों को गाइड किया। वो एक्सपीरियंस आज के इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाला हूं, जो आप अगर फॉलो करोगे आप भी एक अच्छी टीम बना सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी कंपनी के अंदर आप अपने रुके हुए बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। साथियों, अगले 5 मिनट तक इस वीडियो को ओपन माइंड करके देखना, एक एक पॉइंट आप फॉलो कर लेना, आपका रिजल्ट 100% कन्वर्ट होगा। साथियों, सबसे पहली चीज, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपको अपनी इनविटेशन पे काम करने की नीड है। आपने इनविटेशन के लिए, अगर आप एक नए पर्सन हैं तो आप इनविटेशन की स्क्रिप्ट नोट डाउन कर लें। उसके बाद में कॉल पे कैसे बात करना है आप देख करके बोल सकते हैं। नए पर्सनों के लिए बता रहा हूं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना, देख करके बोल सकते हैं। यही फ्लो अगर आपने 15-20 दिन फॉलो किया, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी। आप किसी भी पर्सन से देखेंगे 8 दिन 15 दिन के बाद कॉल पर बात करते हुए आपको कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके शब्द अटकेंगे नहीं। आप अच्छे तरीके से किसी भी पर्सन के साथ कॉल पे इनवाइट कर सकते हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे मास्टरी करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान अगर किसी के साथ जुड़ता है या जुड़ाव रखना चाहता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस इंसान को बोलना अच्छा आता है, उसकी बात अच्छी लगती है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको दूसरा काम करने की जो जरूरत है, आपको अपने इनविटेशन को बहुत अच्छा करना है। इनविटेशन स्क्रिप्ट नोट करो, कॉल करो, डेली एक्शन लो। बहुत से लोग 2 दिन कॉलिंग करते हैं, 2 दिन रिजल्ट ना आया तो काम बंद कर देते हैं, अपनी कॉपी को ऐसे बंद कर देते हैं, फिर वो कोई भी काम नहीं करते। अपलाइन कितना भी मोटिवेशन दे, कितनी भी चीजें समझा ले, लेकिन ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो अपने अपलाइन की बात नहीं मानते हैं, आप चीजें सीखना नहीं चाहते हैं, 2 दिन रिजल्ट नहीं आया, आपने तीसरे दिन कोई काम नहीं किया, फिर 2 दिन के बाद आपने काम स्टार्ट किया, आप जीरो से स्टार्ट हुए और आपका रिजल्ट गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगले 1 साल तक टाइम देने के बाद भी नहीं कंट्रोल होगा। आपका रिजल्ट आपके हाथों में नहीं आएगा, आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं उस तरीके का कभी नहीं मिलेगा। बाय मिस्टेक अगर कोई पर्सन आपके साथ जुड़ भी गया तो कभी भी इस बिजनेस को छोड़ करके चला जाएगा, क्योंकि उसको आप पर ट्रस्ट नहीं हो पाएगा। और अगर वो पैसा कमाना नहीं सीखेगा तो आपके साथ वो लंबे समय तक कनेक्ट नहीं रहेगा। तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना है, इनविटेशन कॉलिंग को अच्छा करना है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको फॉलोअप भी अच्छा करना है। एक बात बोली जाती है, एग्जाम्पल देता हूं, अच्छे तरीके से आप समझ लेना इस एग्जाम्पल को। अगर आप मार्केट जाते हैं, आपने किसी दुकान से कोई भी सामान लिया, परचून की दुकान से, वो सामान देता है, साथ में आपको ये भी बताता है क्या कोई और भी चीज दे दे, वो वहां पर इस तरीके से बोलता है। और अगर आपने कोई बाइक लेने गए किसी शोरूम के अंदर, बाइक का एग्जांपल देता हूं, तो आप जब बाइक लेने जाते हैं, जो ट्रेंड व्यक्ति होता है वहां का, आप बोलते हो देखते हो बाइक, उसके बाद में वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप ये वाली बाइक ले लो, आप बोलते हो हमें बाइक देखना है, वो बोलता है कौन सी बाइक दिखा दें, 60 का एवरेज वाली या फिर आपको 80 का एवरेज वाली बाइक दिखा दें। सेल्समैन इस तरीके से बोलता है, आपसे नहीं बोलता बाइक ले लो। आप भी किसी पर्सन से मत बोलो कि आप ज्वाइन करो, आज ज्वाइन करोगे या कल ज्वाइन करोगे, इस तरीके से नहीं बोलना होता। अब वो पर्सन वहां पे बोल देता है कि कौन सी बाइक चाहिए, वो बोलता है 60 की एवरेज का, 80 की एवरेज का। ग्राहक बोलता है हाँ हमें ना 80 की एवरेज वाली बाइक दे दो। कोई वैसा ग्राहक हुआ तो 60 की एवरेज वाला बोल देता है। अलग अलग लोगों की सोच होती है। बोलता है ठीक है तो आप देख लो, अच्छे तरीके से बाइक दिखाता है। वो वहां पर उससे ये नहीं बोलता कि आप अभी ले लो, उसका कांटेक्ट नंबर ले लेता है, फॉलोअप करता है।
फॉलो अप आपको भी करना पड़ेगा। आप बिजनेस प्लान दिखाएं, किसी भी पर्सन के साथ कनेक्ट रहें। अगर वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, डिसीजन नहीं ले रहा है, आप उससे ये मत बोलो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। आप फॉलो अप उसका कंटिन्यू रखें। आप अपने स्टोरी स्टेटस उसे दिखा सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पर वो कनेक्ट है और स्टोरी स्टेटस बार बार जब देखेगा तो आपके साथ एक दिन बिजनेस को जरूर स्टार्ट कर लेगा। एक बात बोली जाती है कि बार बार जब वो कोई इंसान कोई चीज देखता है तो उसका रिजल्ट कन्वर्ट होता है। पानी की बूंद अगर बार बार किसी पत्थर पर गिरे ना, उस पत्थर पर भी सुरंग कर जाती है पानी की बूंद। इस तरीके से जब आपका पार्टनर बार बार स्टेटस देखेगा, आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टनर के साथ में क्लोजिंग कर सकते हैं। और क्लोजिंग करने के लिए किसी को फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, स्टोरी स्टेटस से भी क्लोजिंग होती है। मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसी क्लोजिंग की हुई है साथियों, आप भी ऐसे कर सकते हो। इसके बाद में आपको ध्यान देना है, किसी पार्टनर को ट्रेनिंग मीटिंग के सहारे कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि ट्रेनिंग मीटिंग में जो बताया गया वो अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ गया, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उस पार्टनर को कॉल पे बात करो। अब वो ट्रेनिंग मीटिंग के बाद में आप उससे पूछो आज की मीटिंग में आपको सबसे अच्छे पॉइंट क्या लगे, जिसकी वजह से आगे आप और सीखना चाहते हो इस बिजनेस को। ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है और इसका आंसर जेन्युइन तरीके से ही आएगा। अब वो बता देगा बिजनेस में टाइम फ्रीडम अच्छा लगा, या फिर सिक्योरिटी अच्छी लगी, या फिर एक टाइम के बाद काम ना भी करें तो टीम के थ्रू इनकम आती है। कोई भी एक ऑप्शन चूज करता है आपका पार्टनर, आप वहां पे अच्छे तरीके से उससे गाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आपने पहले उसकी नीड को जान लिया, वो क्यों करना चाहता है, इस बिजनेस को क्यों सीखना चाहता है। अब आपका बारी है, अब आप उससे बोलो किस तरीके से। जैसे आपने जान लिया वो इस बिजनेस को क्यों सीखना चाहता है, वो कोई भी पॉइंट चूज करता है, सिक्योरिटी अच्छी लगी, टाइम फ्रीडम अच्छा लगा, मनी फ्रीडम अच्छा लगा, एक टाइम के बाद काम ना भी करें, टीम के थ्रू इनकम आती है, ये पॉइंट सर हमें बहुत अच्छा लगा। जो भी पॉइंट चूज करता है आपने नीड जान लिया। अब उस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी के बारे में गाइड कर दो, टाइम फ्रीडम अच्छा लगा, टाइम फ्रीडम के बारे में गाइड कर दो। उसे जो सीनियर मीटिंग देने आए उनका बोलने का तरीका अच्छा लगा, आप उसे उस तरीके से गाइड कर दो। आप भी सीख सकते हो। जब हमने स्टार्ट किया था हमें भी बोलना नहीं आता था, लेकिन आज सब कुछ आता है। आप रिलेट करा दो खुद से, और ये भी रिलेट कराओ जब सर ने भी स्टार्ट किया था उन्हें भी नहीं आता था, आज वो अच्छे तरीके से आने लगा है। जब आप किसी भी पर्सन को कनेक्ट करना सीख जाते हैं, जब तक आप उसकी नीड को नहीं जानेंगे कि वो ये बिजनेस क्यों सीखना चाहता है, क्लोजिंग तक आप कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। और बाई मिस्टेक अगर क्लोजिंग हो गई आपके सीनियर के माध्यम से, तो आप अपनी टीम को गाइड कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका सीनियर कब तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जिम्मेदारी आपको एक ना एक दिन लेनी पड़ेगी। और बाई मिस्टेक आपका सीनियर अपलाइन बिजनेस को छोड़ गया तो आप कैसे काम करेंगे। इसलिए अपलाइन आपकी जिम्मेवारी है कि नॉलेज देता है, आप चीजों को सीखें अच्छे तरीके से। पार्टनर को क्लोज करने से पहले नीड के बारे में जानना बेहद जरूरी होता है साथियों। और चौथी बात, आपको ऑब्जेक्शन को क्लियर करना आना चाहिए। सामने वाले एक पर्सन का ऑब्जेक्शन है, सर बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है, फैमिली हमारी सपोर्ट नहीं करेगी, कैसे हम करेंगे। अगर ऐसा कोई पार्टनर आपको मिलता है तो ऐसे आंसर कर दो, अच्छा पैसों की प्रॉब्लम है, मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करेंगे, आप एक स्टूडेंट हो। बिल्कुल, आपके तरीके हम भी स्टूडेंट थे जब हमने स्टार्ट किया आज से कुछ टाइम पहले, पैसों की सेम प्रॉब्लम थी। आप तो बिल्कुल मेरे तरीके हो, आप रिलेट कराओ खुद से, मेरे तरीके हो, मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, बट फिर मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या आप जानना चाहोगे। हाँ सर बिल्कुल जानना चाहेंगे। उस समय मेरे सीनियर की कॉल आई और पूछा अभिषेक आप अपना लेवल कब तक डन करने वाले हो। मैंने बताया कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं और कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा फैमिली में। सीनियर ने मुझसे एक क्वेश्चन किया, अभिषेक एक बात बताऊं, अगर मेरा ये हाथ कट जाए, 3 तरीके के लोग टाके लगाते हैं, डॉक्टर, दर्जी, मोची, किससे लगवाओगे। मैंने कहा डॉक्टर से लगवाऊंगा, दर्जी मोची से क्यों। बोले क्यों। मैंने कहा इसलिए मैम क्योंकि वो डॉक्टर अच्छे से लगा सकता है, वो हाथों का टाका लगाना जानता है, इसलिए। अब मेरे सीनियर ने अगेन बताया, इस बिजनेस के बारे में नॉलेज किसने लिया, आपने लिया है, आपके मम्मी पापा ने, आपने लिया है। तो इस बिजनेस के बारे में आपको अच्छे तरीके से गाइड कौन कर सकता है,
इस बिजनेस के बारे में आपके मम्मी पापा को नॉलेज है, या यहाँ पे जो सीनियर आपको मीटिंग देने आ रहे हैं या जैसे हम काम करने लग रहे हैं हमारे सीनियर हैं उनको इस काम के बारे में नॉलेज होगी। जाहिर सी बात है आपका पार्टनर बोलेगा आपके सीनियर को नॉलेज है, वो इस बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, वो ट्रेनिंग मीटिंग देने आते हैं और हम यहाँ पे सीखते हैं। तो आप भी बोल सकते हो बिल्कुल वही चीज बताना चाहते हैं, इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है आपके मम्मी पापा को इसलिए वो मना कर रहे हैं। बट अगर नॉलेज होती तो क्या मना करते? नहीं करते। और पता है ब्रदर एक बात बताऊं आपको, पता है दुनिया के किसी के भी मम्मी पापा ये नहीं बोलते कि हमारा बच्चा कामयाब ना हो। हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन के आए सामने। बट उन्हें इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आपने मम्मी पापा को समझाओ, मम्मी पापा ने आपकी हर एक ख्वाहिश को आज तक पूरी किया होगा। आप उनसे बोलो एक बार अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो पैसों की प्रॉब्लम तो आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जानी है। इस तरीके से आप रिलेट भी करा दिया, मम्मी पापा के बारे में भी बुरा नहीं बोला, आपका पार्टनर कनेक्ट होगा। अब वो बात करेगा अपने मम्मी पापा से, फिर वो अगले दिन कॉल कर सकता है, सर मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, बोल रहे पैसा होगा ही नहीं। आप उसे एक सॉल्यूशन दो। आपका कोई लेवल अप का सेशन होता है जहां पर अच्छे तरीके से पेरेंट्स मीटिंग होती है और गाइड किया जाता है। आप उस सेशन को उसके मम्मी पापा के साथ में अटेंड करा दो। आप डायरेक्ट सेलिंग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, अगर आपको टीम मीटिंग के अंदर पेरेंट्स मीटिंग का सेशन नहीं होता है तो आप पेरेंट्स मीटिंग का सेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप एक लीडर हैं और नहीं है अगर आप एक लीडर, आप ट्रेनिंग होस्ट नहीं कर सकते हैं, अपने सीनियर अपलाइन को बोलो जो ट्रेनिंग को होस्ट करता है, एक पेरेंट्स मीटिंग का सेशन भी सर हमारे यहाँ पे हर वीक के अंदर होना चाहिए, उसका रिकॉर्डेड भी होना चाहिए, ताकि हम किसी भी पर्सन के मम्मी पापा को अटेंड करा सके और वहां से क्लियर कर सके कि पेरेंट्स पहले नहीं मानते हैं, बाद में उनके बच्चे कैसे ग्रोथ होते हैं। हर एक इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी के अंदर हर एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनके मम्मी पापा स्टार्टिंग में नहीं मानते हैं, लेकिन रियल में वो बाद में बच्चे कामयाब हो जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं जैसे तैसे मना के, और वो चीजें आप उनके सामने प्रूव कर सकते हैं। आपका पार्टनर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, मम्मी पापा भी कनेक्ट हो जाएंगे और वो आपका लेवल डन कर लेगा। इस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ग्रोथ ले सकते हैं। साथियों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा साथियों।